हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम क्या देख रहे हैं? वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर एनालिसिस। इसमें हम लोग देखने वाले हैं 2021 के जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। कितना एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है? 100 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी बोलते हैं। इसको हम लोग देखने वाले हैं। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं पीवाईक्यू का 2022 का डिटेल क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 2023 का कवर कर चुके हैं, 2024 का कवर कर चुके हैं, 2025 का कवर कर चुके हैं। यानी 4 साल का ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। 400 क्वेश्चन इस चैप्टर के साथ टोटल 500 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद हम 2 साल का और करेंगे, जिससे हमारा टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 600 क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि जो 20 और 19 में है, इसमें 50-50 क्वेश्चन पूछा गया है। उस समय वस्तुनिष्ठ 50 ही आता था, एक्चुअली 60 आता था, जिसमें 50 करना होता था। यानी 120 ई हो जाएगा, यानी 620 टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। इतना भी क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए एकदम एनफ है। 50 क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, इतना क्वेश्चन रिपीटेड है इसमें। आइए शुरू करते हैं 2021 को। क्वेश्चन नंबर 1/√2 क्या है? तो जैसे ही 1/√2, रूट से बाहर 2 तो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रकृत तो होगा नहीं। प्रकृत क्या होता है? 1 2 3 यानी 1 से लेकर इंफिनिटी तक क्या होता है? प्रकृत होता है। और परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको p/q के रूप में लिख सके। जैसे 3 हो गया, 1/2 हो गया, 4 हो गया, -3 हो गया, इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन मेरा मैच कर गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक होता है। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। क्या होता है? यदि कोई ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका अल्फा और बीटा 2 रूट है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। आप तो जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कंपेरिजन कीजिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन से। यहाँ से a क्या हो जाएगा? a यहाँ पे हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा 3, B2C3। यहाँ लिख दीजिए c/a। तो c कितना है? 3, a कितना है? 1। तो 3 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। और एक और चीज याद रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो ये फॉर्मूला हो गया। आपको ध्यान भी रखना है इस तीनों फॉर्मूला को, दोनों फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बहुपद दिया हुआ है कि शून्य कौन से हैं। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? जस्ट इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। जिस वैल्यू पे ये बहुपद 0 हो जाए वही क्या होता है? शून्यक होता है। पहले px इक्वल टू लिख लेते हैं। बहुपद जो है क्या? 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। 4×3 = 12। एक तरीका है, या तो इसका रूट निकाल लीजिए, या दूसरा है कि जस्ट पुट करके देख लीजिए किस को 0 हो रहा है। मान लीजिए ए पे हम ले रहे हैं, तो ए में क्या है? ए में एक्स की जगह आप लिख दे रहे हैं पहला वाला -3√2। तो जहां जहां एक्स है -3√2 लिख दीजिए। तो 4 इंटू -3√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 इंटू एक्स है। तो 5√2 इंटू एक्स की जगह पे -3√2, और क्या हो जाएगा? -3। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 3×3 = 9, दूना 18, 18×4 = 72। यहाँ आ जाएगा 5×3 = 15, 15 दूना 30। ये क्या आ जाएगा? -30 होगा। -30 यहाँ क्या है? अब -3 है। 0 हुआ नहीं हुआ, तो ये वाला आंसर मेरा नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, तो जहां जहां -3√2 है तो वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी रख के देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या रखेंगे? -3√2/2। ठीक है, देखते हैं पी एक्स क्या आता है। पी की जगह पर रख देंगे -3√2/2 को रख सकते हैं, 3/√2 रख सकते हैं। आइए देखते हैं पी एस का 4x² है, तो इसकी जगह पे 3/√2, 3/√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 इंटू एक्स। एक्स कितना है? -3/√2 -3। देखिए कितना आता है। ये जाएगा 4 इंटू 9/2, यही आएगा। ये आ जाएगा √2 से √2 कट जाएगा, ये जाएगा -15 -3। 4×2 = 8, 9×2 = 18, -18 जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई मेरा रूट होगा। अब एक और रूट चेक करना होगा। कौन? √2/4। आइए इनको मिटा देते हैं।
क्यों? क्योंकि √2/4 चेक करना है, एगो तो हो गया, अब दूसरा भी चेक करना होगा ना कि रूट है कि नहीं है। क्या देख रहे हैं? तो एक्स इक्वल टू लेंगे √2/4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2√2। आइए पी में लिखते हैं क्या, 1/2√2 रख के देखते हैं, 1/2√2 तो क्या हो जाएगा 4x²। एक्स के जगह पे रख देंगे 1/2√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2x, 5√2x, एक्स कितना है 1/2√2 -3 तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4 × 1/4 × 2 यही होगा। ये हो जाएगा 5√2 से √2 कट जाएगा, 5/2 हो जाएगा -3, यहाँ से क्या जाएगा 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1/2 प्लस 5/2 -3, तो 1/2 5/2 कितना होता है, ये 3 हो जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मसा इतना है तो लसा ज्ञात कीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है HCF, दो नंबर का यानी A × B, जब गुना करेंगे HCF का LCM से कितना, इसी दो नंबर का, तो क्या हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर के बराबर होता है, यानी दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा हर साल इससे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए रख के देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मौसत दिया हुआ है, मौसत मतलब क्या होता है HCF होता है। तो HCF कितना दिया हुआ है 23, LCM पूछ रहा है यानी लसा इक्वल टू प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 15 8 7 0 क्या। अब देखिए तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 15 8 7 0 डिवाइड बाई 23। अब 23 से इसे भाग दीजिए, ऑब्वियस कटना ही है, ना कटने का सवाल ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा 15 8 7 0 तो क्या हो जाएगा ये 6 मरतबे लगाएंगे, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 7 मरतबे लगा देते हैं, 7 तिरका 21, 7 दूना 14 2 16, यानी 6 मरतबे लगेगा। कितना 6 मरतबे, 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 तिरका 18 के 8, गुना कर रहे हैं हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ऊपर से 7 आएगा तो कितने मरतबे भाग लगेगा ये 230, इन लगेगा ये 9 मरतबे। तो 9 तिरका 27, हाथ में 2, 9 दूना 18 या 2 20, क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर से 0 आएगा, भाग नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 चल जाएगा, तो 690 क्या आ गया ये 690। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। 5 देखिए, यदि ए इतना दिया हुआ है बी इतना दिया हुआ तो मौसा पूछ रहा है, तो HCF जिसको बोलते हैं HCF A × B। HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन पहले देखिए, कॉमन क्या है 2, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। अब कॉमन का सबसे मिनिमम पावर क्या है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे इंटू, फिर कॉमन देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है तो 3 लिख दीजिए। दोनों का सबसे कम पावर यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 2 वाला पावर लिख देंगे। फिर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है यहाँ भी 5 है, नहीं 5 कॉमन है, सबसे कम पावर क्या है 4, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो कौन सा कम पावर है 1 है, तो यही मेरा मौसा हो जाएगा, यानी 4 × 9 × 5 क्या हो जाएगा 9 चौका 36 × 5, 5 से गुना कर देंगे, 5 6 25 30, 5 3 15 3 18 180। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद ना होने के लिए क्या होता है, यदि कोई बहुपद है तो उसके लिए क्या होता है, बहुपद के लिए जो चर होता है यानी जो वेरिएबल होता है, एक्स का जो पावर होता है यानी घात होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है या पूर्णांक संख्या होता है। पॉजिटिव होता है और पूर्णांक संख्या होता है, बाटा में नहीं होगा और माइनस में नहीं होगा। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, इसी से चेक करते हैं। तो 2/3x+1, एक्स का पावर कितना है, यहाँ पे एक्स का यहाँ पे जो पावर है 1 है, तो क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ एक्स का पावर कितना है 2, यहाँ कितना है 1 है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ एक्स का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स का पावर 1 हो जाएगा। क्यों? इसको हम लिख सकते हैं
एक्स माइनस वर्ग का पावर 1 लिख सकते हैं। इसीलिए तो इसका पावर कितना आ गया यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है ना। जैसे ही -1 आया तो ये मेरा बहुपद नहीं होगा, एक्स से पावर 3 ये भी बहुपद है, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी सी मेरा बहुपद नहीं है। 7 देखिए, समीकरण का हल है, तो बताए हुए हैं, बहुत बार बताए हैं इसको हम, यदि आप मेरा सीरीज देख रहे हैं तो मालूम होगा कि दो समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख देते हैं। ए एक्स यानी समीकरण युग्म का, b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, और क्या है a2 x b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए पहला कंडीशन आता है, यदि a1 बाई a2 आ जाए नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो क्या होता है, ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा, या इसका हल कितना होता है, प्रतिच्छेदी रेखा रेखा होता है, और इसका एक हल होता है, एक यानी एक और केवल एक, यानी अद्वितीय हल होता है। और दूसरा में क्या होता है, दोनों बराबर आ जाए, यानी a1 बाई a2 इक्वल टू आ जाए b1 बाई b2। तो तीसरा भी चेक करते हैं, यदि बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, समांतर रेखा है, जैसे ही समांतर रेखा आया तो उसका कोई हल नहीं होता है। क्या हो गया, कोई हल नहीं पॉसिबल है इसका, क्योंकि समांतर में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है दो समांतर रेखा में। और तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा तीनों बराबर हो जाए। तो तीनों बराबर का मतलब होता है कि क्या है, जैसे ही तीनों बराबर हो जाए इसका मतलब है कि समपाती रेखा है, यानी दोनों रेखा सेम रेखा है, ठीक है। इसका मतलब कितना हल होगा, इसमें अनेक हल होगा, या अनंत हल होगा, या इन्फिनिटी हल होगा, इस देख लीजिए। अब इसी से हम चेक करते हैं अपना क्वेश्चन का, बार बार नहीं बताएंगे इसको, एक बार हम पूरा कंसेप्ट को बता दिए। अब देखिए निकालते हैं, a1 बाई a2 निकालते हैं हम क्वेश्चन से। a1 कितना है 1, b1 कितना है 2, तो 1 बाई 2 आ जाएगा। अब b1 बाई b2 निकालते हैं, ये b1 है 2, b2 है 4, यानी 2 बाई 4 कितना आ गया 1 बाई 2। जैसे इन दोनों बराबर आया तीसरा भी चेक करना होता है, c1 बाई c2। c1 कितना है -8, c2 कितना है, इस साइड आएगा, क्योंकि देख लिया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या है, c2 लेफ्ट बराबर के लेफ्ट साइड में है, तो इस 16 को भी इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 बाई -16, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2, तो क्या हो गया तीनों बराबर आ गया। तो जैसे ही तीनों बराबर हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि इसका अनंत हल है, संपाती रेखा हो गया, कितना हल हो गया अनंत हल। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला करके a1 बाई c1 चेक करते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे -8 रखते हैं, यहाँ पे आप 16 रखते तो -1 बाई 2 आता है, तो आपको लगता है कि ये बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर है, क्यों, क्योंकि 16 को बराबर की साइड लगेगा तो -16 हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। समीकरण तथा का हल है, सेम तरीका a1 बाई a2 चेक करेंगे। अब यहाँ पे नहीं बताएंगे सेम चीज हम, a1 कितना है 1, b2 कितना है, सेम क्वेश्चन है क्या, लेट मी चेक, या बोथ आर द सेम क्वेश्चन। 8 नंबर देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 है, गुणनफल 1 है, तो द्विघात बहुपद होगा, तो क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है बहुपद का वो क्या होता है, के बाहर होता है, ये होगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा यही होता है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए सब, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, यानी 4x, अल्फा इंटू बीटा 1 यानी 1 हो जाएगा। तो इसमें देखिए अंदर वाला कहाँ मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 9 में देखिए, यदि किसी समीकरण निकायों का दो दिया हुआ है का अद्वितीय हल हो तो के का मान निकालना है। तो अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, जैसे दो रेखा दोनों को एक पॉइंट पे काटे तो कितना हल होगा इनका, एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल। इसके लिए क्या कंडीशन होता है, इसके लिए कंडीशन होता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो क्या होता है इसका अद्वितीय हल होता है। इसी पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, तो a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, तो a1 बाई a2 हो जाएगा 4 बाई 2 इक्वल टू 2। अब b1 बाई b2 कितना हो जाएगा, b1 बाई b2 हो जाएगा k डिवाइड बाई 2,
और क्या कर देंगे, इसलिए दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बराबर नहीं करके देखते हैं, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो A1/2 कितना आया है 2, B1/B2 कितना आया है, B1/B2 आया है K/2, तो 2 इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा 4, 4 नॉट इक्वल टू K, यानी K 4 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी हो 4 के अलावा तो क्या हो जाएंगे, इनका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर है इसमें, K इक्वल टू 4, K नॉट इक्वल टू 4, तो ये मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, यानी 4 के अलावा कुछ भी रहे इसका हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। ये ख्याल रखना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 10, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है, यहाँ x का पावर कितना है 1/2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1/2 है, जैसे ही 1/2 पावर आया ये समीकरण ही नहीं होगा, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ x का पावर कितना है, यहाँ x का पावर देखिए कितना है -1 है, तो जैसे ही -1 आया है ये मेरा समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ कितना पावर है x का, यहाँ x का पावर एक -2 है, एक +2 है, जैसे ही -2 आया तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट में मेरा आंसर डी हो ही जाएगा, जब 3 को नहीं हुआ तो। यहाँ पर देख भी लीजिए 2x² है, यहाँ x-1 का स्क्वायर है, टूटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ एगो x² आके घट जाएगा, एगो x² बच जाएगा, तो द्विघात समीकरण ऑप्शन डी होगा। आप चेक कर सकते हैं इसको ब्रेक करके अभी। 11, यदि समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम कर्म हो तो, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो मान लीजिए कि एगो मूल अल्फा है और दूसरा मूल 1/अल्फा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है, तो यहाँ पे C ही है, A ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे दिया हुआ है, तो यहाँ अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, अब बीटा के जगह पे क्या है, बीटा के जगह पे 1/अल्फा है, क्योंकि व्युत्क्रम है, तो क्या हो जाएगा C/A, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ए आके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, A इक्वल टू सी, देखिए कौन सा ऑप्शन है, A इक्वल टू सी है, C इक्वल टू A, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। 12, द्विघात समीकरण के मूल्यों का योग क्या होगा। अब मूल्यों का योग द्विघात समीकरण क्या होता है, तो जानते ही हैं, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इनके मूल्यों का योग या क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो यहाँ से पहले निकाल लीजिए, a कितना है, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 1 है, यहाँ b कितना है, b इक्वल टू -6 है, c कितना है, c इक्वल टू 2 है, क्या हो जाएगा -b/a, माइनस b कितना है -6 है, a कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा 6, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 18, x इक्वल टू -6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, देखिए ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेरा x हो गया, ये y हो गया, x इक्वल टू 6, तो क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ है x इक्वल टू 6, हमेशा क्या है x इक्वल टू 6 है, तो क्या करेंगे, इसी के पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, तो इसी को बोलेंगे क्या, इसी ग्राफ को बोलेंगे x इक्वल टू 6, ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा 6,0, तो इसका कहीं से भी डिस्टेंस देखिएगा y से, तो इसका क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा, आएगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन y एक्सिस और ये आपका जो ग्राफ है दोनों क्या है पैरेलल है, तो क्या है x अक्ष के समांतर बिल्कुल नहीं है, y अक्ष के समांतर हाँ, ये जो मेरा ग्राफ है y अक्ष के समांतर है, मूल बिंदु से जाती है बिल्कुल नहीं जाती है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है, x अक्ष पर बिंदु होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका y जो निर्देशांक है वो 0 होना चाहिए, ये मेरा क्या है x है और ये y है, देखिए इस बिंदु देखिए 2 0, तो 2 0 कहाँ होगा, x पर 2 और y पे 0, तो ये मेरा a हो गया, क्या हो गया 2 0, तो पहला ही मेरा ऑप्शन हो गया कि हाँ ये x एक्सिस पे है। दूसरा देखिए b वाला 0 2, x 0 y 2, तो मान लेते हैं यहाँ यही होगा, तो ये मेरा बी हो जाएगा, यानी 0,2। सी देखिए 2 2 कहाँ हो जाएगा 2 2, तो 2 2 यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सी 2 2, तो एक ही पॉइंट है ये जो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, बी कहाँ है वाई एक्सिस पे, सी कहाँ है एक्स वाई किसी में नहीं है, कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश या पाद, इसको थर्ड बोलते हैं चतुर्थांश, इसको फोर्थ पाद बोलते हैं। ठीक है,
इसी तरह आपको ध्यान रखना है। ये साइन कन्वेंशन भी इसमें बताए हुए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्लस माइनस। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कोई पूछ देता है कोई कि ये वाला बिंदु, या कोई बिंदु बोल देगा कि किस चतुर्थांश में है, तो आपको ये साइन कन्वेंशन भी मालूम होना चाहिए। 15 नंबर है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी हो, तो एपी का एनवा पद क्या होगा। जस्ट फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देख लीजिए कौन ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ये डायरेक्ट क्या है, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही पूछ दिया है। 16, समांतर श्रेणी का तीसवा पद क्या होगा। देखिए इसका मतलब क्या है, एन इक्वल टू क्या दिया है, 30 दिया है, और यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ए इक्वल टू 10 आएगा। ये दोनों घटा देंगे तो क्या आएगा, डी आ जाएगा मेरा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। पूछ रहा है तीसवा पद, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तीसरा पद यानी जहां जहां एन है वहां 30 रख दीजिए, एन इक्वल टू क्या रख दीजिए, 30 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A30 इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 इंटू डी। ए कितना है, 10 है, 29, डी कितना आया है, -3 आया है, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 9 3 का 27, 3 दूना 6, 2 8 -87, तो क्या हो जाएगा, -77। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। 17 नंबर देख लीजिए, समांतर श्रेणी 205 में पदों की संख्या क्या है, यानी एन पूछ रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको मान लीजिए ए एन दिया हुआ है, यहाँ पे एन पूछ रहा है, ये क्या है मेरा, ए है, ए इक्वल टू क्या है, 7 है, दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 6। अब पूछ रहा है मेरा एन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से एन निकाल लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का फॉर्मूला होता है। अब एन का जगह पे क्या रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए 205, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, ए यहाँ पे 7 है, तो 7 प्लस एन तो निकालना ही है, डी, डी कितना है मेरा 6। तो 205 में 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। 6 से काटेंगे इसको, 6 3 का 18, और 2 पर 6 3 का 18, 1 पर 8, 6 3 का 18, 33 मरतबे कट गया, तो इधर 33 हो जाएगा, इधर हो जाएगा एन माइनस वन, माइनस वन जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा 34। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। 18, समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा, एनवा पद, ठीक है, यानी एनवा पद ए, एन के फॉर्म में ए एन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए कितना है, ए मेरा 3 है, और डी कितना है, घटा दीजिए 5 में से 3 को, 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 2। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है मेरा 3 निकाले हैं, एन माइनस वन, यानी एन के फॉर्म में ही लाना है, और डी, डी मेरा 2 है, तो कितना हो जाएगा 3, अंदर ले जाएंगे 2 को, तो 2n हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 2 घट जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2n। ये क्या आ गया मेरा, ए एन आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2n प्लस वन या 1 प्लस 2n, ऑप्शन ए मेरा मैच कर रहा है। अब देखिए यहाँ टिक मरा हुआ है, टिक मरा हुआ इसलिए है क्योंकि रियल एग्जाम का पेपर है। क्या है, रियल एग्जाम का पेपर है, जैसे ऐसे ही आपके एग्जाम में भी पेपर आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं लिए हैं कि क्योंकि आपको रियल एग्जाम को फील है कि लगे कि हाँ रियल एग्जाम का काम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कोई बच्चा टिक मारा हुआ है, ऑब्वियस जो जिसका पेपर होगा वो टिक मारा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम कंसेप्ट समझ रहे हैं डिटेल में, तो आपको कंसेप्ट समझने पर ध्यान देना है, ना कि आंसर पर ध्यान देना है। 19, बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या है, मतलब इसको मान लीजिए ए। अब मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का मतलब 0 0, क्या नहीं होता है। इसको ए मान लेते हैं, तो ए कितना है मेरा 4-3। अब पूछ रहा है ओ ए, तो क्या फॉर्मूला होता है, कोई बिंदु से निकालने का दूरी, दो बिंदु दिया उसके बीच का दूरी क्या निकालेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला।
अब इसी फॉर्मूला पे हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 मीन 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -3 -0 -3 -0 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 आ जाएगा। अब 25 के अंदर से कितना बाहर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 5 आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, वो ये 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। ठीक है, तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 20 कितना होगा, अब साइन 65 का वैल्यू आपको नहीं मालूम है ना, 25 का वैल्यू मालूम है, लेकिन इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 65 25 90 होता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसमें लगेगा ई वाला फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। कीजिएगा तो ये कॉस के फॉर्म में आएगा, जैसे ही कॉस के फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आइए इसको देख लेते हैं। तो पहला वाला साइन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्या चीज में, कॉस में। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 65 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो ये घट के कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। क्या आ गया ये देखिए, ये आ गया, एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहीं से हम पुट कर देंगे क्या 1, ये पूरा कितना आएगा, थीटा जो 25 है, तो मतलब एंगल बराबर है, अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये। तो इस फार्मूला को भी आपको लिखते जाना है, ये नहीं कि देख के केवल छोड़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, शायद 2022 में पूछा है इस क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन था एकदम। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। 21 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार इसको पूछ रहा है। दो बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए ए, इसका निर्देशांक है x1 माइनस y1, यानी फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। ये क्या है, x2 y2, यहाँ p क्या है, मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है। तो एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पी एक्स वाई हमको निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, दोनों को एक्स को जोड़ दी, यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, दोनों के y के निर्देशांक को जोड़ दी, यानी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यही क्या होता है, यही मेरा फॉर्मूला होता है। तो इसको आपको याद रखना है, फॉर्मूला को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आइए, अब यहाँ से हम पी एक्स वाई निकालते हैं। x1 क्या है 3, x2 क्या है -5, तो 3 -5 डिवाइड बाई 2, y1 0 y2 4, तो 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा ये 3 -5 -2 बाई 2 क्या हो जाएगा -1, 4 बाई 2 2, क्या आ गया -1 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, -1 2, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं। बिंदु का भुज क्या है, देखिए अब कोई बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई, एक्स वाई ऐसे ही रहता है। तो एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं भुज, और वाई को क्या बोलते हैं, वाई को बोलते हैं कोटि। तो इसको भी याद रखना है, एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा ये, इसका भुज क्या हो जाएगा -3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्या, ये भी एक कंसेप्ट है जो बार बार पूछता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कोटि भुज बोलते किसके हैं, किसको हैं। 23 देखिए, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। अब बताए हैं, पहले भी आपको बताए हैं, चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति, नहीं देखे हैं तो जाके मेरा सीरीज देख लें, वहां से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये होती, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं क्या थर्ड, और इसको बोलते हैं क्या फोर्थ। अब देखिए इसमें क्या आता है, इसमें प्लस प्लस होता है, जो नियामक जो होता है बिंदु का, इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है माइनस, सॉरी प्लस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। ठीक है,
अब देखिए कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। पहला क्या है, द्वितीय चतुर्थांश, मतलब क्या होता है, द्वितीय मतलब माइनस प्लस होना चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस प्लस है, तो ये किसमें होगा, ये फर्स्ट में होगा। माइनस प्लस क्या है यहाँ पे, माइनस कॉमा प्लस है, तो किसमें होगा, ये सेकेंड में होगा। यही तो पूछ रहा है मेरा, तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब -2 -3 देखिए, माइनस माइनस यही है, तो किसमें लाई करता है, ये थर्ड चतुर्थांश में लाई करेगा। 2 - 3 यानी प्लस माइनस किस में लाई करेगा, ये फोर्थ में लाई करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन पॉइंट किस में लाई करता है। 24 में देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिया गया है, उसके केंद्रक का नियामक पूछ रहा है। तो ये आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे 2022 हो या 23 हो, 24 हो, 25 हो, सब में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है वो देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके नियामक दिया हुआ है, क्या मान लेते हैं, x1 कॉमा y1, यहाँ दिया हुआ है b x2 कॉमा y2, यहाँ दिया हुआ है c x3 कॉमा y3, यहाँ इसका केंद्रक है cxy। तो cxy को क्या लिखते हैं, cxy को लिखते हैं तीनों के x के निर्देशांक को जोड़ दिए, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, अब तीनों के y के निर्देशांक को जोड़ दिए, यानी y1 y2 y3 डिवाइड बाई 3, क्या होता है, यही मेरा हो जाता है केंद्रक का निर्देशांक। तो इस चीज को आपको बार बार ख्याल रखना है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक का निर्देशांक, तो इसी वैल्यू पुट पे मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, cxy निकालना है। x1 कितना है -3, x2 कितना है 5 और x3 कितना है -8, तीनों को जोड़ देंगे, -3 प्लस 5 -8 डिवाइड बाई 3, नहीं होगा। और y1 y2 y3 जोड़ते हैं, y1 कितना है 0, y2 कितना है -3, y3 कितना है 5, तीनों को जोड़ देंगे, 0 -2 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, यही आंसर होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 11, 11 में से 5 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, यानी -6/3, तो क्या हो जाएगा -2। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ है 5 -2, तो हो जाएगा +3 डिवाइड बाई 3, कितना हो जाएगा 1, तो -2 1, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। 25, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी कितना है 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी पूछ रहा है। आइए देख लेते हैं इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी, सी कितना बोल रहा है 90 डिग्री बोल रहा है, यानी समकोण है। तो बाकी दो एंगल है, कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 90 होता है। तो पूछ रहा है cos a प्लस बी, तो a प्लस बी मेरा कितना आ गया, a प्लस बी 90 है, तो cos 90 हमेशा 0 होता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं। 26, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो आर होता है, यही होता है। तो आर बराबर क्या होता है, परिधि जो रेडियस होता है व्यास का आधा होता है, यानी 28/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यानी 2 पाई को लिख देंगे 22/7, आर क्या रहा है 14 सेंटीमीटर, तो आया ही है, तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। 7 दूना 14, 4 दूना 2 दूना 4, और 4 गुना 22 कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। 27, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, आइए देखते हैं। जीवा कहते किसे हैं, जो ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दो पॉइंट पॉइंट पर छुए उसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा जीवा है। तो समझिए सबसे बड़ा जीवा कौन होगा, ऑब्वियस है जो व्यास होगा। तो ये आर आर होता है, तो ये भी जीवा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक लेके क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो डी क्या होता है, डी सबसे बड़ा जीवा होता है, यानी व्यास जो होता है सबसे बड़ा जीवा होता है। तो ये मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और चीज इसी पे आता है क्या, अब देखिए ये क्या है, ये सर्कल है। अब ऐसे काट दी क्या हो जाएगा ये, तो ये
तो ये जीवा नहीं है, ये रेखा होगा। जैसे ही रेखा का बात करेंगे तो इसको छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है। और जब जीवा का बात बोले तो जीवा क्या होता है, रेखा खंड होता है। लेकिन जो स्पर्श रेखा जो बोला है, स्पर्श रेखा ही रेखा है, तो रेखा हमेशा एक बिंदु पे छूता है। जैसे ऐसे गुजार दीजिएगा, गुजरा नहीं तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या होता है, ये होता है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा तो है ही नहीं जीवा। और त्रिज्या, त्रिज्या तो इसको बोलते हैं, यहाँ आर देते हैं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जीवा तो दोनों पॉइंट को छूता है। मतलब वृत्त को 2 पॉइंट पर छूता है, तभी बोलते हैं उसको जीवा बोलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं 28। टेन थीटा कॉट थीटा क्या होगा, तो फॉर्मूला ही आपको पूछ दिया है। इसका ऑप्शन आंसर ए 1 होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। टेन कॉट एक दूसरे के अपोजिट होता है। कॉट को उस साइड लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यही तो पूछ रहा है। तो ये दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोनों। ये पेपर हमको बहुत ही इजी लग रहा है, इतना इजी पेपर हम उम्मीद नहीं किए थे, लेकिन 2021 में क्या पता कोविड के बाद कहीं इजी पेपर पूछा होगा। 29 देखिए, टेन कॉट कॉट टेन। और देखिए 35 और 55 क्या होता है, 35 55 90 होता है। और 75 12 कितना होता है, 90 होता है। तो ये दोनों कट कट के 1 आ जाएगा, 1 1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे टेन कॉट है, तो टेन थीटा हम क्या जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो एक टेन को हम क्या चीज में कन्वर्ट कर देंगे, एक टेन को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बस हम यही कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। तो ऊपर वाला जो टेन थीटा है इसको कॉट में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। और 90 थीटा के जगह पे 35 है, डिवाइड में जो है वहीं रहने देंगे, कॉट 55। यहाँ भी कॉट 78 को छोड़ देंगे और 10 को कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 12 डिग्री, यहाँ क्या है 12 है इसलिए। तो ऊपर घट के क्या आ जाएगा, ऊपर घट के आ जाएगा कॉट 55 डिवाइड बाई क्या, कॉट 55 प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉट 78 वैसे ही रहेगा। और नीचे घट के क्या आ जाएगा 10, सॉरी यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ कॉट होगा, माई मिस्टेक। क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा कॉट 78। यहाँ से क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, ये कट के भी 1 आ जाएगा, यानी 1 + 1 इक्वल टू 2। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। 30 में देखिए, साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा पूछ रहा है। तुम क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से कॉस निकाल लीजिए। अब देखिए साइन थीटा को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉस थीटा आगे स्क्वायर ले आके उधर रूट में कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा क्या है, a/b है, तो क्या हो जाएगा √1 माइनस a/b का होल स्क्वायर, नहीं होगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा √b² क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा b² माइनस a²। कॉस थीटा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है। ऑप्शन बी क्यों मैच कर रहा है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर, नीचे b² है तो क्या आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, ऊपर ही खाली रूट रहेगा, b² माइनस a² डिवाइड बाई b। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। 31, साइन थीटा इतना है तो कॉट थीटा क्या होगा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो 1/2 साइन के कितना वैल्यू पे होता है, तो साइन 30 इक्वल टू कितना होता है 1/2 होता है, तो इसके जगह पर साइन 30 लगती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ साइन थीटा है, साइन साइन कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा मेरा 30 डिग्री आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कॉट थीटा। तो मानिए कॉट हम नहीं जानते हैं तो इसको 1/10 लिख देंगे, तो 1/10 थीटा। टेन थीटा जगह पर कितना रख देंगे 30 डिग्री, तो टेन 30 और टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। अब देखिए 32, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3,
तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, अब √3 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, tan2θ इक्वल टू हो गया 3/√3। क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, √3 मरतबे हो जाएगा, तो क्या आ गया √3, यानी tan2θ इक्वल टू √3। √3 क्या होता है, tan के कितना वैल्यू पर √3 आता है, तो tan60 जो होता है √3 होता है, क्योंकि हमको थीटा निकालना है। तो tan60 √3 होता है, तो √3 की जगह पर tan60 लिख दिए, इससे कोई दिक्कत तो होगा नहीं। यहाँ से tan tan कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 2θ इक्वल टू 60 डिग्री। 2 से काट देंगे 30 मरतबे, तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। तो यहाँ जो 2θ दिया है इसे घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख भी लिए। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये तो फॉर्मूला ही आपसे पूछ दिया है, इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है, क्या है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा फॉर्मूला है, या कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी, या कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट में चलते हैं 34 में, आर त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। 0 डिग्री और थीटा डिग्री है, सॉरी क्या है, थीटा डिग्री है, यहाँ थीटा है। आर त्रिज्य, ये क्या है, एक त्रिज्या है, क्या है आर है, इसके वृत्त में कितना है, थीटा त्रिज्य खंड है, तो मान लेते हैं क्या आ गया, थीटा हो गया, इसका आर दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्य खंड के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं होता है, तो आर के जगह पे क्या है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ है, मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, आर स्क्वायर बीच में लिख दिया है, तो आर पाई, लेट में यहाँ पे पाई है, तो यहाँ भी पाई है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ भी थीटा है, डिवाइड में 360, तो डिवाइड में 360, यानी ऑप्शन डी मेरा सही ऑप्शन है। बाकी सब क्या है, बाकी सब गलत है, देख लीजिए। 180 एक तो डिवाइड में है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, 360 तो है लेकिन ऊपर में 2 है, 2 कहाँ से आ गया, आर स्क्वायर होता है, केवल आर आई थी, तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो इनके परिधियों का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, तो क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, परिधि का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा, जस्ट इसका रूट ले लीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल क्या चीज में होता है, वर्ग स्क्वायर में, वर्ग यूनिट में होता है, यानी वर्ग इकाई में होता है, परिधि क्या होता है, इकाई में होता है, तो इसका रूट ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 3:2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसका हम निकाल लेते हैं, तो मानिए C1 एक वृत्त है जिसका हम एरिया निकाल रहे हैं, क्या होता है एरिया, C1 कोई वृत्त है डिवाइड बाई C2 एक वृत्त है, तो क्या होता है इसका एरिया, पहला का जो वृत्त है उसका R1 मान लेते हैं, तो पाई R1 स्क्वायर हो गया, दूसरा का पाई R2 स्क्वायर हो गया, इसका दिया हुआ है क्या 9:4 दिया है, 9/4 दिया हुआ है, पाई से पाई कट जाएगा तो क्या आ जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा √9/4, क्या आ जाएगा R1/R2, यानी स्क्वायर जाके जो रूट हो गया, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, सॉरी 3/2, रूट से बाहर कर दे रहे हैं आप, 3/2 क्या हो गया R1/R2 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है परिधि इसका, तो परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, परिधि किसका C1 का डिवाइड बाई परिधि किसका C2 का, तो क्या हो जाएगा 2πr1 डिवाइड बाई 2πr2, 2π कट जाएगा, क्या बच गया R1/R2, R1/R2 कितना है 3/2, यानी 3:2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो पहले ही बताए थे।
तो जब भी कोई दिया हुआ हो क्या चीज में, वर्ग इकाई में दिया हो, क्षेत्रफल पूछ रहा हो, और जो आंसर पूछ रहा है यानी परिधि पूछे, त्रिज्या पूछे, यानी क्या चीज पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यूनिट इकाई। ठीक है, जब भी यूनिट इकाई वर्ग इकाई से यूनिट इकाई में पूछे तो जस्ट उसका रूप ले लीजिए, या परिधि दिया रहता, परिधि का रेशियो दिया रहता, क्षेत्रफल पूछता तो जस्ट परिधि का स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आर फॉर्मूला ही पूछा है, जो आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का क्या होता है, तो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो टोटल जो गोला होता है उसका डिवाइड बाई 2 कर दिया, यानी 4 पाई r² डिवाइड बाई 2 क्या होता है 2 पाई r²। और वहीं अर्ध गोले का पूछ दे टोटल सरफेस एरिया, अर्ध गोले का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, तो इसका तो पहले कर्व वाला क्या हो जाएगा 2 पाई r², और लास्ट में बच जाता है ऊपर वाला पर्सन, ये भी तो है एक वृत्त है, क्या हो जाएगा पाई r², तो क्या आता है यहाँ से, ये आता है 3 पाई r²। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है। तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, बहुत ही अर्धगोले का जो टोटल सरफेस होता है, कर्व सरफेस होता है, दोनों का याद होना चाहिए आपका। 37, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या कितना है, तो पहले बेलन बना ही लेते हैं। आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r²h, नहीं होता है, पाई को लिखते हैं 22/7, r² मतलब 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, h कितना है 14 सेंटीमीटर, क्यू सब में है तो क्यू तो रहेगा ही, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, तो क्या आ जाएगा 22 × 4 × 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 22 × 8, फिर 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 117, 176। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। तो बेलन के जो फार्मूला का जो बेलन का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, यानी आयतन का फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। 38, यदि किसी गोले का व्यास इतना हो तो इसका आयतन क्या होगा। अब देखिए गोले का व्यास दिया है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास बाई 2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो गोले का जो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r³ यही होता है। तो 4/3 पाई की जगह पे पाई, r³ r की जगह पे 7 है तो 7 3 बार लिख देंगे, 7³ का मतलब कोई दिक्कत नहीं है उससे। 4/3 एक चीज यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं, आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पाई की जगह पे क्या लिख देंगे हम, पाई की जगह पे लिख देंगे 22/7। तो एगो 7 से एगो 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 4/3 और 7×7 = 49, डिवाइड बाई 3 सब में है, जरा 3 रहने दे रहे हैं तो गुना कर दे रहे हैं 4 से, 9 चौका 36 और 4 चौका 16 और 3 19, डिवाइड बाई 3, सॉरी यहाँ तो 22 भी तो आएगा, यहाँ 22 छूट गया, माई बैड, ये वाला 22 छूट गया, वही सोचे कि गलती क्या हो रहा है, 22 हो गया, तो क्या हो जाएगा अब गुना कर देंगे, 196 × 22, 6 दूना 12, 9 9 दूना 18, 19 का नाम हाथ में, 2 1 3 यानी 2 9 3 2 11 10 3 13 4 43 12, 43 12 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी मेरा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। 39, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए इस शंकु है, शंकु, इसका त्रिज्या मतलब ई वाला कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आई एल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या होता है एक समकोण त्रिभुज होता है, तो एल इक्वल टू हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से एल निकाल लेंगे √r² + h², नहीं होगा, तो आर कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर, एच कितना है 12 यानी 12 का स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा 25, 144 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो 169 से कितना बाहर आता है, 169 से बाहर आता है 13। अब पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है शंकु का, पाई आर एल होता है। तो पाई कितना हो जाएगा 22/7, आर कितना है, आर 5 है, एल कितना है, एल मेरा तो 13 निकला है। तो पाई यहाँ पे सब में पाई दिया तो पाई हम रहना दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पाई 13×5 = 65, क्या आ गया 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। तो आपको याद रखना है कि क्या, जो कर्व सरफेस एरिया होता है यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है पाई आर एल, प्लस आधार का ई वाला पार्ट जोड़ दीजिए तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यही होता है दो फॉर्मूला, याद रखिएगा। और आयतन तो आपको मालूम होता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तीन फॉर्मूला होता है शंकु का आपको याद रखना चाहिए। यदि किसी घन की एक भुजा इतना है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, एक घन में कितना पृष्ठ होता है 6 पृष्ठ होता है, ठीक है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू 6 तो क्या हो जाएगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया किसका, एक क्यूब का यानी घन का क्या होता है 6a²। तब मालूम होगा 6 ये कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 25×5 = 150 यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया क्यूब का। अब जो क्यूब का यानी घन का आयतन क्या होता है, तो घन का जो आयतन होता है वो होता है एक क्यूब, ये कितना है भुजा है। और घन का विकर्ण क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है। कई विकर्ण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, क्या होता है √3a। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये भी और ये भी। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। विषम एक लिखते हैं प्रथम 20 यानी 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ तक 20 तक। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, तो इसको निकालते हैं, आइए निकालते हैं इसको हम एस एन से यानी एपी से निकालते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना पूछ रहा है 20 को पूछ रहा है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू मेरा 20 हो जाएगा। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा S20, इनकी जगह पे जहां जहां n है वो 20 रख दीजिए। तो 20/2 इंटू 2a प्लस 20-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा 10 2a प्लस 19d, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे a कितना हो जाएगा, तो a मेरा 1 हो जाएगा, ये p में लिखे हैं। और d कितना हो जाएगा, दोनों घटा दीजिए तो d क्या हो जाएगा 3-1 यानी इक्वल टू 2। तो जस्ट यहाँ S20 में जहाँ जहाँ a d है वहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। a कितना है 2 इंटू a आ गया मेरा 1 प्लस 19, d कितना है वो भी 2 है। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 38 कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 400। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। 42 देखिए का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, बहुलक मतलब जो संख्या सबसे अधिक बढ़ाया होगा वही उसका वही क्या होगा बहुलक होगा। तो देख लीजिए दो कितना बढ़ाया है 2 1, बस ये तो बहुलक पक्का नहीं होगा। और उसके बाद 5 है, 5 कितना बढ़ाया है 1, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 7 है, 7 कितना बढ़ाया है देख लीजिए 1, ये तो पक्का नहीं होगा। इसके बाद 3 है, 3 कितना बढ़ाया है 1 2 3 4, हमको लगता है 3 ही आंसर होगा। 3 कितना 4 बढ़ाया है। 6 कितना बढ़ाया है 6 2 बढ़ाया है। तो क्या बचे, उसके बाद 8 बच गया। अब देखिए इसमें 8 1 बढ़ाया है, देखिए इसमें कौन ज्यादा बढ़ाया है, तो 3 इसमें 4 बढ़ाया है। तो क्या हो जाएगा मेरा बहुलक मेरा हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। इसको हम ध्यान रखना है। 43 ए बी का ए बी का समांतर माध्य क्या होगा,
यानी ए बी दो संख्या है, समांतर माध्य मतलब क्या होता है? समांतर माध्य, समथिंग न्यू फॉर मी। माध्य तो सीधा होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, दो से भाग दे दीजिए, यही माध्य होता है दो संख्या का। लेकिन समांतर माध्य आई एम नॉट अवेयर ऑफ। जैसे हम इसके बारे में मालूम करते हैं, आपको कमेंट करके बता देंगे। यदि आपको मालूम चलता है तो प्लीज हमको भी कमेंट करके बता दें। 44, किसी बराबरता सारणी का माध्य बहुलक क्रम से इतना है तो माध्यिका क्या होगा? एक फॉर्मूला होता है, ये आपको फॉर्मूला बार बार आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही फॉर्मूला है, बहुलक इक्वल टू क्या होता है? थ्री माध्यक या थ्री माध्यिका, आपके ऊपर है, जो मर्जी वो लिखिए। -2 माध्य, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन तो आना ही है। 22 में सेम फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अब क्या होगा। क्या दिया हुआ है? माध्य और बहुलक दिया हुआ है। माध्य 28 है, बहुलक 16 है, तो बहुलक की जगह पे बहुलक रख दीजिए 16। और माध्यिका पूछ रहा है, यानी 3 इंटू माध्यक, तो रह जाएगा -2 इंटू माध्य। माध्य कितना है? 28। 28 दूना 56, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 56 और 16 हो जाएगा। 56 और 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माध्यक। ये कितना हो जाएगा? ये 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 6 1 7, तो 72 इक्वल टू 3 माध्यक, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो ई आ जाएगा कितना? 3 दूना 6, 3 चौका 12, 24। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो माध्यिका क्या है, क्या तरीका होता है? पहले तो माध्यिका निकालने के लिए, जैसे अवर्गीकृत आंकड़ा है, क्या है? अवर्गीकृत है। और वर्गीकृत में क्या होता है? वर्गीकृत में होता है कि उसमें दिया रहता है क्या? वो, वर्गीकृत में दिया रहता है, उसमें अंतराल दिया होता है। इसमें अंतराल नहीं दिया, जैसे ऐसे ही रैंडम कोई नंबर दे दिया गया, इसका माध्यिका पूछा जाता है। इसके लिए क्या तरीका होता है? तो इसके लिए तरीका होता है कि जस्ट पहले आप इसको बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। सबसे बड़ा क्या है? सबसे छोटा छोटा क्या है? 1, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? फिर 4 है। तो ऐसे ही लिखिए, 1 2 4, फिर क्या है? 5 6 7 और 9, इतना ही है। 5 6 7 और 9। फिर दोनों साइड से एक और घटाते जाइए, यहाँ से एक, इधर से एक, इधर से एक जाएगा, इधर से एक जाएगा, इधर से एक जाएगा, इधर से एक जाएगा। जो जो बच गया वही क्या होता है? यही हो जाता है माध्यक या माध्यिका। माध्यक क्या हो गया? 5 हो गया। अब मानिए यहाँ पे दो संख्या बच जाता, तो क्या होता है? दोनों को जोड़ देते, दो से भाग देते, वही क्या होता है? मेरा माध्यिका हो जाता है। यानी ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। 46, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? आपको बहुत बार बताया, प्रायिकता जो है हमेशा 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। यानी प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 1.5, 1 से ज्यादा है, प्रायिकता नहीं हो सकती है, यही मेरा सही आंसर है। बी देख लीजिए, 3.5, 1 से छोटा है, पॉसिबल है, हो सकता है। 0.25, सॉरी 25% क्या हो जाएगा? इसको पॉइंट में लाएंगे तो 0.25 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। 0.3, ये भी पॉसिबल है। तो तीनों पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? अब ध्यान दीजिएगा, दो तरह की घटना होती है। पहला होती है क्या? निश्चित घटना। तो निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। इसको कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। ये बताते हैं निश्चित घटना का मतलब क्या होता है, कि प्रायिकता क्या होता है? हमेशा 1 होता है। और दूसरा होता है असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा? असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0 होती है। अब देखिए, ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना है। निश्चित घटना मतलब क्या? कि कल सूरज पूरब से निकलेगा, इसका चांसेस कितना है? कि सूरज हमेशा पूरब से निकला है और आगे भी निकलते रहेगा।
तो इस घटना की चांसेस 100% है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 1 होती है। फिर इसी तरह कोई बोल दे कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, इसी क्या प्रायिकता है, तो कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, सूरज हमेशा पूरब से निकलते आया है, आगे भी पूरब से निकलेगा, तो पश्चिम से निकलने का कोई चांस नहीं है, मतलब ये असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगा। तो दो कंसेप्ट होता है, याद रखना है। इससे पूछा है निश्चित घटना की प्रायिकता, तो 1 होगा, ऑप्शन ए। 48, एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या कितना है, आर दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मानिए पहला, गोलक का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर क्यूब, और V2 मान लेते हैं क्या, V2 मान लेते हैं बेलन का वॉल्यूम। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई, कैपिटल आर मान लेते हैं, आर स्क्वायर, और एच मान लेते हैं, ठीक है। दोनों को पिघला के, इसको पिघला के यानी गोला को पिघला के बेलन बनाया गया, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि जो क्वांटिटी होगा मटेरियल को उस समान ही होगा। तो क्वांटिटी को ही, जो मटेरियल का जो भार होगा हम समान होगा, मतलब उसका वॉल्यूम समान होगा, ठोस है, इसलिए दोनों का वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। देखिए क्या आता है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 आर क्यूब, आर कितना है, 9 है, छोटा वाला आर, तो 9 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर कितना है यहाँ पे, कैपिटल आर, ये भी 9 है, तो 9 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू एच तो रहेगा ही। अब देखिए दो नाइन से दो 9 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक 9 बच जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, 4/3, एक 9 बचा है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच। 3 से काट देंगे 9 को, 3×3 = 9, 4×3 = 12, क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो है ही, तो सेंटीमीटर रहेगा ही, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी एक चीज ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाया जा रहा है तो उसमें उसका आयतन हमेशा बराबर होता है। 49, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उसकी जमीन पर छाया की लंबाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, जस्ट हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो स्तंभ की लंबाई मान लेते हैं AB है, ठीक है, और क्या है, उसकी जमीन पर छाया की लंबाई क्या है, BC है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं x, तो ये भी हो गया x। तो क्या पूछ रहा है, सूर्य क्या उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो उन्नयन कोण निकालना क्या, थीटा को ही बोलेंगे। तो आइए निकालते हैं tan थीटा। तो थीटा के लिए P कौन हो जाएगा, इस थीटा के लिए P कौन होगा, सामने वाला AB, अब B कौन होगा, E होगा, BC। तो वहीं लिख देते हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, P/B। तो P क्या हो जाएगा इसके लिए, AB, अब B क्या हो जाएगा, BC। तो AB कितना है, x माने है, BC कितना है, x माने है, कट के 1 आ जाएगा। तो 1 tan के कितना वैल्यू पे आता है, तो tan 45 पे 1 क्या आ जाता है, tan 45 इक्वल टू 1 आता है, इसलिए 1 इक्वल टू क्या लिख दिए, tan 45। यहाँ क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू tan 45, थीटा थीटा कट जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा, सॉरी tan tan कट जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 देखिए, ए बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का मौसक क्या होगा, हमेशा 1 होता है। दो संख्याओं में यदि कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो क्या होता है, उसी संख्याओं का हमेशा मौसक क्या होता है, मौसक 1 होता है। सबसे कम मौसक कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, मौसक कभी 0 नहीं होता है। अब देखिए मौसक मतलब HCF, तो HCF ए बी क्या है, अभाज्य संख्या है, जिसका मौसक क्या होगा, हमेशा 1 होगा। इसको ध्यान देखना चाहिए, नोट में करके इसको लिख ही लीजिए। दो, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है 2022 में भी, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा, यानी जिसको HCF बोलते हैं, हमेशा 1 होता है। इस पे क्वेश्चन हमेशा आया है, तो इस ऑब्जेक्टिव को आप याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव के लिए इस कंसेप्ट को।
भाज्य ए भाजक बी के लिए इतना लिखा हुआ है, शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है? तो ये क्या है? ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, चैप्टर 1 रियल नंबर में आता है। तो क्या लिखा है? ए इक्वल टू लिखा है बी क्यू प्लस आर। ये होता कैसे है पहले देखिए। यहाँ पे होता है बी, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे होता है ए, क्या होता है? भाज्य होता है, इसमें भाग देते हैं क्या? बी से। इसमें भागफल क्या होता है? क्यू। इसका शेषफल आर होता है। तो पूछ रहा है क्या, आर के लिए कौन सा संबंध सही? जो शेषफल होता है कितना होता है बताइए? जो शेषफल होता है वो या तो जीरो होगा या बी से छोटा होगा जिससे भाग दे रहे हैं। तो जीरो और बी के अंदर में होता है, यानी जीरो के बराबर हो सकता है शेषफल। तो जीरो और लेस देन आर, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से है ये। 52, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है? अब देखिए यहाँ 52 हो गया या, तो यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्या, 52 से लेकर के 100 तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो अब तक हम लोग 1 से लेकर कितना 51 तक कवर किए, किसका? 2021 का PYQ मैथ का पेपर डिटेल में। इसको इजी मानेंगे हम, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। थियोरटिकल क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो इसको आप पढ़िए समझिए। और कोई दिक्कत होता है तो डाउट होता है तो कमेंट करें, व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम जरूर देने वाले हैं, तो जुड़िए और डाउट अपना पूछिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।